It's the fog before elections, the uncertainty of vote. The lines are still blur between the king, the kingmaker, and the spoiler. We're in this haze only for a brief while. The unassuming, the regular, common folk will be all-powerful. And the powerful at the mercy of the people. In this election, touted to be the big one, perceived to be the 2024 semi-finals, Uttar Pradesh with its mammoth 403 seats is going to polls. And our first election dispatch from West Uttar Pradesh, the Jat Belt, UP's sugarcane constituencies, the epicenter of Uttar Pradesh's farm unrest, the cradle of communal fervor. Our first stop, Muzaffarnagar. Well, this is the sugarcane belt, but one really cannot resist the seasonal burst of yellow in the mustard fields at this point of time. Well, it has been a high-voltage election. On the 10th of February, 58 seats here will go to elections in the first phase of polling in Uttar Pradesh. Ever since the riots in Muzaffarnagar in 2013, this belt has been the citadel of the Bharatiya Janata Party. To give you an example, in 2017 itself, in the state elections last time, 51 of these 58 seats went to the BJP. But quite a bit has changed since then. Two factors. One, the perceived anger by the farmers, mostly Jats here, at the back of the farm agitation. The second, the blurring of divisions, communal division between the Jats and the Muslims. मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, बट मैं ऐसे ड्रेसअप हूँ. बट ये नहीं कि आई एम मैरिड तो मैं इसलिए ऐसे ड्रेसअप हूँ, बट मैं नॉर्मली भी घूम सकती हूँ, या मेरी सिस्टर है तो वो हम लोग अच्छे से फ्रीली घूम सकते हैं. बट पहले सेफ नहीं था. पहले नहीं था, लेकिन हाँ अब सेफ है. हम लोग बेफिक्र हैं. बेटियाँ भी हमारी कहीं देर से आती जाती हैं, कोई टेंशन नहीं है. थोड़ा हाँ परिवर्तन है, सफाई है, स्वच्छ भारत है, लेकिन हाँ बेरोजगारी का क्या है. खाद का कट्टा 45 किलो का कर दिया, 50 से 45 का कर दिया, रेट बढ़ा दिया. किस चीज़ पे ये बताओ? गन्ने का रेट इतना बढ़ा, जितना खाद पे बढ़ा दिया, बीज पे बढ़ा दिया. बताओ किस मुद्दे से वोट दें इसे? ये बताओ, इस मुद्दे से वोट दें इसे? सुरक्षा का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. उसी करके हम सिर्फ बीजेपी को वोट दे रहे, नहीं तो हम बीजेपी से वैसे नाराज है किसान होते हुए. यहाँ के इस क्षेत्र के चौधरियों की चौधराहट वो किसी के बस की नहीं है, उसको ख़त्म कर दे. वो चाहे ये नहीं कि जाटों के लिए नहीं, हर बिरादरी के चौधरी होते हैं हमारे यहाँ. 36 बिरादरी है, हर समाज के चौधरी होते हैं. तो उन किसी भी समाज के कोई भी चौधरी की चौधराहट कोई सी भी सरकारें यहाँ ख़त्म नहीं कर सकती. The roar of the campaign in this belt is deafening. The incumbent, the challenger, the fringe players, the missing in action, the possible vote cutters. The Samajwadi Party hoping to break the dominance of the BJP here with an alliance with the RLD. A party looking to script its revival on the back of farm unrest and its Jat voter base. The fact is, जयंत, देखिए कहा अभी ऐसा भी जा रहा है कि ये चुनाव अगर धर्म के नाम पर होगा, क्योंकि पोलराइजेशन हो रही है. देखिए, और आपके जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो आपका इलाका होता है वेस्टर्न यूपी में, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन यहीं पर हुई है 2013 से, जब से यहाँ पे दंगे हुए हैं. तो आपको लगता है जो बातें चल रही हैं अभी कि अगर धर्म के नाम पर वोट गिरेगा तो बीजेपी भाजपा का है, अगर जाति के नाम पे वोट गिरेगा तो आपका है चुनाव? ये बहुत सिंपलिस्टिक तरीका है सोचने का. ऐसे चुनाव होता नहीं. कई चीज़ें होती हैं मतदान के समय, आदमी के दिमाग में घूम रही होती हैं, मतदाता के मन में होती हैं, और फिर विचार करके वो वोट करते हैं. ये भी सही है कि बहुत वोटर जुड़ा हुआ नहीं है, वो फ्लोटिंग वोट है, वो माहौल को देख के भी मतदान कर सकता है. ये सच्चाई है. लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि जनता के जो मूल मुद्दे हैं वो ही आगे रहने चाहिए. और एक परिपक्व वोटर के लिए यही जरूरी है. एक मैच्योर डेमोक्रेसी में यही प्रमाण है
कि जो असल मुद्दे हैं उन पे हम लोग डिबेट कर पाएं, देश को आगे कैसे ले जाना है। धर्म तो आपकी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। मंदिर बनने और बनाने पे और मंदिर जाने पे वोट नहीं पड़नी चाहिए। आपकी जो भी इबादत हो वो आपके व्यक्तिगत एक परिवार का, आपके खुद का एक मसला है। मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी में इतनी दखल इन चीजों की होनी चाहिए। जैन, देखिए, मैं अगर बात करें, चलिए 2014, 2017, 2019 जाट ने कैसे वोट किया, इस बेल्ट ने कैसे वोट किया, आंकड़े क्या थे, वो सारे सवाल पुराने हैं। चाहे वो आपके साथ थे नहीं थे, वो तो आंकड़े ही बताते हैं, पर ये सवाल पुराने हैं। मैं आपसे यही सवाल करूंगी अभी कि ये जो बेल्ट है अभी जो आपकी, हम मुजफ्फरनगर में खड़े हैं, यहीं पर दंगे हुए थे, आपको लगता है वो जो इतना बड़ा हादसा हुआ और कम्युनिटी के दो डिवाइड हो गए, हिंदू मुसलमान हो गया, आपको लगता है वो भर गई है वो डिवाइड अब? काफी हद तक। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें जब होती हैं, जो विस्फोट होते हैं, हमारा ध्यान वहां केंद्रित होता है, लेकिन ये तो सिम्टम है। मतलब डिजीज, जो एक्चुअल रोग है वो कुछ और है। जब भी अलग विचार के लोग साथ में रहते हैं, आपने देखा परिवारों में भी झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा होता है तब शायद पता लगता है कि कुछ अंडरलाइंग टेंशन है, कुछ तनाव है। जब रिश्ते सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, हर तरीके के रिश्ते जब अच्छे होते हैं, तब एक दूसरे को हम लोग पसंद करना शुरू करते हैं, तब तनाव नहीं रहता। राजनीतिक रिश्ते काफी समय से कमजोर हो रहे थे, एक ध्रुवीकरण चल रहा था। मुस्लिम्स भी चाह रहे थे कि मुस्लिम कैंडिडेट होगा तब हम वोट करेंगे। हमारे दूसरा वर्ग भी एक था जो कह रहा था कि हमें जो चौधरी चरण सिंह का समीकरण था वो कमजोर होता उनको दिख रहा था, उन्हें लग रहा था हमें वोट नहीं मिल रही, हम उनको वोट दे रहे हैं। दोनों वर्ग यही सोच रहे थे एक दूसरे के बारे में, तो एक अविश्वास पैदा हुआ और फिर चिंगारी इन्होंने चलाई और कुछ लोग थे इसमें उनको भड़काने में, तो वो विस्फोट हो गया। लेकिन उसके बाद लोगों को लग रहा है कि फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, ये भी हिसाब लोगों ने ले लिया है पिछले सालों में। नुकसान सा हम सब का ही हुआ है। सिर्फ एक मुद्दे पे वोट दे रहे हैं हम, सुरक्षा के, सिर्फ उसी मुद्दा, सिर्फ एक ही मुद्दा, वो बहुत बड़ा मुद्दा, छोटा नहीं होता वो मुद्दा। सुरक्षा का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसी करके हम सिर्फ बीजेपी को वोट दे रहे, नहीं तो हम बीजेपी से वैसे नाराज है किसान होते हो। चौधरी साहब पे विश्वास था पर गठबंधन में विश्वास नहीं, जो समाजवादी पार्टी है उसके उस पर मैं कोई विश्वास नहीं है। अगर जयंत नहीं होते समाजवादी पार्टी के साथ, तो हम जयंत के साथ थे, फिर जयंत के साथ जयंत के साथ थे। अगर वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट ना करते तो। एक दिन बीत चुका है। The Jat factor, despite the farm agitation, clearly split. संजीव बालियान जी, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा एक ये है कि आपका जो वोट का प्रॉब्लम है वो जाट से ज्यादा नहीं है, कि जो मुसलमान कंसोलिडेट हो रहा है वो ज्यादा दिक्कत दे रहा है। सही बात या गलत? ऐसी बात तो मैं क्या कहूँ मैं ना हाँ कर सकता ना कर सकता। तो अच्छा, चलिए आप मुझे बताइए, जो इतना बोला जा रहा है जाट लैंड, जाट का मुद्दा, ये ज्यादा हुआ है क्या? जो किसान जाट वोट आपके साथ है, नहीं है, बट गया है, क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, हर जाति में डिवीजन है जी, सब अपने हिसाब से वोट देते हैं, कुछ लोग इधर वोट देंगे, कुछ उधर देंगे। ये हवा ज्यादा बनाया जा रहा है हमारा जाटों का। हर मुद्दा हमारे पास, जाटों ने 2014 में वोट दी, 17 में दी, 19 में दी, इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में वोट दे रहा है। और डिवीजन हर जाति में हमें ही को टारगेट किया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमें टारगेट नहीं होना चाहिए, सब अपने हिसाब से वोट डाल रहे हैं, प्यार से वोट डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग अखिलेश यादव को सीएम नहीं चाहते। मतलब हमारी दुखती नस है अखिलेश यादव, तो आखिर में 10 तारीख तक जो नाराज हैं वो भी हमारे साथ ही आएंगे, आप देख लेना। आप जो कह रहे हो कि आपकी दुखती रग है अखिलेश यादव, तो जो ट्रांसफर वोट है, जो गठबंधन का ट्रांसफर है, जो आरएलडी का वोटर है, वो आपको लगता है सपा में नहीं वोट करेगा? ये गठबंधन हवा में है, दिल्ली और लखनऊ में जमीन पर गायब हो चुका है, बिल्कुल गायब है, आप देख लेना। ये वोट ट्रांसफर, मैं खुद चुनाव लड़ता हूँ, अलग बात है। ये हमारी वोट जो है ना, हमारा समाज ये इतना कम जोड़ने की इसे ट्रांसफर कर दे। ये अपने हिसाब से, अपने मिजाज से चलने वाला समाज है, ये अपने तरीके से वोट देगा, अपनी सोच के हिसाब से। इस बार आपको लग रहा है जो किसान है, जो काफी सारे उनमें जो जाट ही हैं, ये अब चौधराहट के ऊपर आ गया है? चौधराहट का सवाल है, आपने इज्जत नहीं रखी, जो पूरा आंदोलन हुआ उस पे आ गया है? या लगता है आपको अब अभी भी जो जाट आपके साथ था 2017 में, अभी भी आपके साथ रहेगा, किसान जो था? मुझे तो उम्मीद यही है। देखिए, क्या है कि किसान आंदोलन समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री ने बड़े प्यार से कहा कि भाई हमसे गलती हुई और हम आपको नहीं समझा पाए, हम वापस लेते हैं, वो उसी दिन समाप्त हो गया। उसके बाद जो असली इश्यूज हैं, जो प्रदेश की समस्या है, उन पर चुनाव है। बेहतर काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर काम हुआ है, सड़कें बेहतर हैं, बिजली 24 घंटे आने लगी हमारे यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। और ये सबको प्रभावित करता है, ये किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सब जाति हो, सबको प्रभावित करता है। और चौधराहट तो छोटे मोटे तो
हम भी हैं जी, ज्यादा बड़े तो नहीं है। क्या हम किसान के बेटे हैं इसलिए हम चौधरी नहीं लिख सकते, या बड़े बाप के बेटों को चौधरी लिखने का अधिकार है? हमें भी होगा थोड़ा बहुत, हम भी उनमें से ही हैं। सब ज्यादा विधायक हमारे हैं, सब ज्यादा सांसद हमारे हैं, 7-7 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो हम सब भी तो शायद इसी बिरादरी के होंगे। बालियान साहब देखिए, यहाँ से बड़ा जो चौधरी अगर मान ले, आपसे तो बड़ा कोई है नहीं, कहते साहब मैं बिल्कुल छोटा हूँ। चलिए आप छोटा मान लीजिए, पर आपके होते हुए फिर जयंत जी को न्योता देने की क्या आवश्यकता हो गई? किसने ध्यान होता? ये कहा कि उन्होंने गलत घर चुन लिया। ठीक बात है, गलत घर चुन लिया भाई। मुजफ्फर दंगों का आरोप चौधरी जीत सिंह ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने कराए। उन्हीं का नारा था कि जिस पे गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर कोई गुंडा। तो ये सब लोग, दूसरी बात है जो व्यवहार, जो तरीका समाजवादी पार्टी का पश्चिम उत्तर प्रदेश और हम लोगों को लेकर रहा है वो सबको पता है। उसके बाद भी उन्होंने उनसे गठबंधन किया, तो इसीलिए कहा कि मैं गलत घर चुन लिया, और कोई बात नहीं है इस साल में। बस 2 आखिरी सवाल करूंगी। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की बालियान साहब, आपने कहा कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं, जो भी विकास हुआ है, पर इसके रहते बीच बात ना विकास की हो रही है, ना किसान की हो रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है। बात अभी 2013 के दंगों की हो रही है। अमित शाह से ले लीजिए, जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, बात तो सिर्फ दंगों की हो रही है यहाँ पर। दोनों बातें हो रही हैं, मैं दोनों ही बातें करता हूँ। 17 से 22 प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के इकट्ठे प्रयास, जो वेस्टर्न यूपी एक तरह से नेशनल हाईवे का हब बन गया है। आप देखेंगे RRTS और पता नहीं कितनी फैसिलिटी। हमारे यहाँ बिजली 10-12 घंटे आ गई थी, इतने बड़े बड़े इन्वर्टर थे घरों में। और गांव में जब ट्रांसफार्मर फूक जाए था ना, तो 10,000 रुपये रिश्वत इकट्ठी करते ट्रांसफार्मर बदलने के लिए। ये हालात थे। लैंड ऑर्डर को पता ही है सबको। आप रात को घूमो, दिन में घूमो, कोई दिक्कत नहीं। साथ के साथ जो 12 से 17 का दौर रहा दंगे का, वो भी तो ठीक है, जिक्र करना, उसे क्यों बुलावें? अब वो वापस आ जाएगा तो वो दौर शुरू नहीं हो जाएगा। तो उस दौर को याद दिलाना भी जरूरी है, और हमारी अचीवमेंट हमारा डेवलपमेंट है। आखिरी सवाल, जो 2013 के घाव हैं, क्या मुजफ्फरनगर में भर गए हैं या अभी भी हैं? नेताओं के जो दिल्ली लखनऊ रहे उनके तो भर गए थे। हमने यहाँ शांति रखी है। मैं 2014 से यहाँ सांसद हूँ। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कम्युनल टेंशन नहीं हुई। आपस में फैसले भी बैठ के हुए हमारे, लेकिन हम वो दौर दोबारा नहीं चाहते। ये तो याद रखेंगे ना हम, कि हम दौर दोबारा हो, हम ईश्वर करे हमें वो दौर ना देखना पड़े। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो ऐसे दौर की तरफ हम दोबारा जा सकते हैं। तो जो भी मेरे मित्र हैं, अच्छे संबंध हैं, मजबूती के साथ उन्हें चुनाव लड़ा रहा हूँ। जितनी मेरी में ताकत है उतनी ताकत के साथ चुनाव लड़ा रहा हूँ। और मुजफ्फरनगर की जनता का आशीर्वाद जब से मैं राजनीति में हमेशा मुझे मिला है। कोई भी चुनाव हो, छोटा हो या बड़ा हो, और मुझे आज भी उम्मीद है कि अपने बेटे भाई पे आशीर्वाद भी रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। The BJP knows Kisan Narazgi runs deeper than just a few disgruntled Jat farmers. Many farmer, Jat-dominated villages have turned away BJP campaigners, making it impossible for BJP candidates to even enter these villages. Sahauli is one such village. पहले भी हम ही लोग थे जब पिछली बार सरकारें बनी, और हम लोगों ने बक्से भर भर के भाजपा को जिताने का काम करा था। जब 2017 में, हाँ, बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के। और क्यों? उन्होंने जो वादे किए थे, जो आम जन से, युवाओं से और बुजुर्गों से, किसानों से, मजदूर वर्ग से, शिक्षा के क्षेत्र में, आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, एक स्मार्ट गांव बनाने के क्षेत्र में, वो सरकारें वो वादे नहीं पूरे कर पाई। ये एक जुमलेबाजी सरकार बन के रह गई है। यदि ये अपने मैनिफेस्टो पे ही काम करते तो कितना उज्जवल हो जाए इधर का एरिया। खाद का कट्टा 45 किलो का कर दिया, 50 से 45 का कर दिया, रेट बढ़ा दिया। किस चीज़ पे ये बताओ? गन्ने का रेट इतना बढ़ा, जितना खाद पे बढ़ा दिया, बीज पे बढ़ा दिया। बताओ किस मुद्दे से वोट दें इसे? ये बताओ, इस मुद्दे से वोट दें सर? कोई चीज़ किसान की ये बता दो कि किसान की इस चीज़ पे रेट बढ़ा। हर चीज़ पे रेट कम है किसान का, और जो इनकी चीज़ें वो सब पे बढ़ रहे। बताओ किसान कहाँ जाएगा? किसान की एक चीज़ सही रेट में नहीं बिकती। कोई सी भी फसल ले लो, वो सिर्फ किसान को बहकाने का काम है, और कोई नहीं करा इसने। वोट इसलिए सोच के देंगे कि एक तो शिक्षा पे जोर होना चाहिए। सरकार की जो नीतियाँ होनी चाहिए, वे शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, जो मानव के निर्माण में योग्य चीजें हों, वे होनी चाहिए सरकार की नीतियाँ। और इस सरकार की कोई नीति नहीं है। ये जो बेल्ट है, इसमें ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा है। आपको लगता है वो भारी पड़ेगा या गन्ना भारी? कुछ भारी नहीं पड़ेगा। ये नीतियाँ ध्रुवीकरण की भी इन्हीं की देन है। 2013 का दंगा देख लो, कोई आम आदमी नहीं है कि आपस में एकदम लड़ लेगा।
बहुत सोची समझी साजिशों के तहत होते हैं ये काम। आम आदमी के पास वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। इन पे ही जोर होना चाहिए हर सरकार का। The poll pitch has been queered further for the BJP by farm leaders who might not have openly taken sides but have dropped enough hints. चौधरी टिकैत जी, जो गुस्सा था यहाँ पे, मतलब मान लीजिए यहाँ पर जो पूरा वेस्टर्न यूपी का बेल्ट था किसानों का, जो आंदोलन हुआ यहाँ पे बेहतरीन गुस्सा था। क्या वो गुस्सा अभी किसानों का, उनमें से बहुमूल जाट हैं, कम हुआ है? यहाँ जिस खेत में आ रहे हैं ये तो वो बिरादरी है नहीं जहाँ पे आपने जिसका नाम लिया, तो चलो जाट नहीं है, किसी और बिरादरी। किसान का अगर नाम लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम बिरादरी की वो नहीं करते किसी भी उसकी, हम तो किसान की बात करते हैं। तो फसलों के रेट तो बढ़े नहीं, ना बिजली के रेट कम हुए, लेकिन चुनाव में ये है कि सरकार कर रही, घूम रही और दूसरे उसमें ले जाना चाहती है उसको, उस पे नहीं जनता जाएगी। अब क्या दूसरा माने हिंदू मुस्लिम पे, पर गर्मी सर्दी पे, उस तरह के बयान आ रहे, फसलों के रेट के सवाल बात नहीं कर रहे। जो गठबंधन है इस बार, आपको लगता है टिकैत साहब के जो आरएलडी और सपा में गठबंधन है, जो कहते तो हैं कि सपा का वोट चाहे आरएलडी को आ जाए, जो आरएलडी का वोटर है उसका वोट नहीं जा रहा है सपा को, वो अभी भी, क्योंकि यहाँ पे सपा की इमेज है 2013 से खराब हुई है, क्या वो भी आपको लगता है? यहाँ कुछ नहीं, कौन किसका गठबंधन है हमें तो इनकी जानकारी है नहीं, लेकिन जनता जो नाराजगी होगी वो जनता की नाराजगी सरकार से होती है। ये तो पूरा एक षड्यंत्र है जो रचा जा रहा, और फिर उसको किसी न किसी घुमा फिरा के फिर उस चीज को याद दिलवा जा रहा, उस चीज को भूलना चाहते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। लखीमपुर का जो मुद्दा है इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहा है? क्योंकि किसानों से जब हम बात करते हैं, किसान नहीं बोल रहा है लखीमपुर के बारे में इतना ज्यादा, जितना मतलब गन्ने के बारे में बात कर रहा है, बिजली के बारे में बात कर रहा है, पर लखीमपुर का मुद्दा है अभी। लखीमपुर तो गुंडागर्दी हुई है भाई, उस तरह की सरकारें रहेंगी ये तो नहीं देखा कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको आप गाड़ी से आप सीधा हिट करोगे भाई, उस तरह की सरकारें चाहिए तो भाई उस तरह की सरकारें चुन लो जनता। ये मॉडल तो यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है ना, इस तरह के ट्रायल कहीं पे भी हो सकते हैं, इसी तरह की गुंडागर्दी तो नहीं चाहती। सरकार दो चीजों की बात कर रही है क्या? यूपी में, एक तो हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं कि 2013 के जो दंगे हुए बार बार उसको रिपीट कर रही है जी। दूसरी बात जो सरकार कह रही है, और बहुत हद तक वो ग्राउंड पर भी लोग बोल रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहे हैं कि इस सरकार के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर था वो बहुत बढ़िया था, ठीक था। मुजफ्फरनगर में भी अभी तक जो यहाँ के लड़कियां थी, बहनें थी, वो सेफ थी। वो आपको लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है? आप ये झूठ बोल रहे, जो पहले था वही अब है, मतलब झूठ बोलते रहते हैं ना। किसी लड़कियों को पहले कोई दिक्कत थी और ना किसी की हिम्मत है कि किसी लड़कियों को कोई अब दिक्कत कर देगा कोई। ये सामाजिक ताना बाना यहाँ पे है। यहाँ पे खाप पंचायत वाला सिस्टम है, और खाप पंचायत में ये सिखाया जाता है कि गांव की लड़की को अपनी बहन मानते हैं सब, बहन बेटी मानते हैं सब, और किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उनको कोई कुछ कह दे। तो ये सरकार से ज्यादा तो यहाँ ताना बाना, सामाजिक ताना बाना यहाँ पे है, और इस तरह का कोई गुंडाराज कहीं पे नहीं है कि किसी लड़कियों को कोई कुछ कह दे। ये एक अफवाहें चलाई जा रही है, ये बगैर मतलब की, पहले बहुत बुरा गलत था, नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ना पहले था ना अब है। अब तो है, पहले नहीं था, लेकिन हाँ अब सेफ है, हम लोग बेफिक्र हैं। बेटियां भी हमारी कहीं देर से आती जाती हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो पहले नहीं था ऐसा एटमॉस्फेयर। अब हम ये चाहते हैं जैसा अब इस वक्त है इसी तरह और इससे और अच्छा ही हो सिक्योरिटी में। अंशु जी, पहले आपने क्या देखा है? पहले क्यों नहीं सेफ है जैसे कहती हैं? पहले ऐसा होता था, बेटियां गई या हम लोग गए, चेन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कोई भी लूट मार की बहुत। लड़कियां जाती तो उनको ये छेड़खानी का बहुत रहता था, बच्चे पढ़ने जाने, ट्यूशन्स वगैरह की भी दिक्कत थी। ये मार्केट गए हैं तो थोड़ा सा भी लेट हो गए तो हम लोग बेफिक्र नहीं होते थे।
रहता था भाई बच्चे ठीक ठाक घर आ जाएं, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे अगर लेट भी आ रहे हैं तो हम बेफिक्र हैं बिल्कुल। क्या डिफरेंस लगा जब आप टीनेज थी, आप एक यंग गर्ल थी यहाँ पर, और अभी आप क्या डिफरेंस देखा है आपने? जैसे इस वक्त आप देख सकते हो कि मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, बट मैं ऐसे ड्रेसअप हूँ। बट ये नहीं कि आई एम मैरिड तो मैं इसलिए ऐसे ड्रेसअप हूँ, बट मैं नॉर्मली भी घूम सकती हूँ, या मेरी सिस्टर है तो वो हम लोग अच्छे से फ्रीली घूम सकते हैं। बट पहले सेफ़ नहीं था, हम लोग हर समय बाउंड रहते थे कि कहीं जाना है, कुछ करना है तो टाइम से घर आओ। ये सेफ्टी बहुत ज़्यादा अब चेंजेस है। मेरी सिस्टर नोएडा से आती है, 11 o'clock भी हो जाता है इसको, तो हम लोग बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। बस से आ रही है, ट्रेन से आ रही है, हमें कोई इशू नहीं है। ये पहले जो गुंडागर्दी वगैरह जो लड़कियों के साथ छेड़खानी वगैरह होती है, अब बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले होती थी, आपको लगता है? पहले हम लोगों के साथ में जो पढ़ते थे, हम उनके साथ देखी है हमने, और अब हम सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में हमने शुरू से ही सुरक्षा महसूस किया। सेफ्टी और डेवलपमेंट दोनों चीज़, विकास भी है और सेफ्टी सुरक्षा में थोड़ा हाँ परिवर्तन है, सफाई है, स्वच्छ भारत है, लेकिन हाँ बेरोजगारी का क्या है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, बीएड हूँ, टेट कर रखा है, लेकिन नौकरी नहीं है। नौकरी चाहती हैं? हाँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार को अपना परिवार चलाने के लिए एक आदमी के उसमें नहीं चलता है, काम नहीं चलता है। तो आप ये बताइए, और मैं एक किसान की बेटी हूँ, तो फिर ये समझिए कि अगर मान लिया है 15 बीघे ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, तो उसमें ऐसे काम नहीं चलता है, खेती का खेती में लग जाता है। तो फिर उसके लिए आप बताइए क्या कहेंगे? बेरोजगारी का आपके लिए मुद्दा है? हाँ मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, हर चीज़ का है। पहले तेल आता था, सरसों का तेल आता था, वो आता था 70 रुपये 1 किलो, है ना? अब क्या है, अब 150 रुपये, 200 रुपये, ठीक है। सिलेंडर आता है 900 रुपये, है ना? आपको विश्वास है जब अखिलेश और जयंत कहते हैं कि इस बार सरकार अलग होगी? हाँ। विश्वास है उन पे या नहीं? हाँ, विश्वास करना चाहिए कि इस बार दूसरी सरकार आएगी। मैं चाहती हूँ कि विश्वास करना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी ये मेरा मेन मुद्दा है, ये भी इसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। खाली सिक्योरिटी से तो काम नहीं चलेगा ना। तो ये मानती हैं कि सिक्योरिटी बेहतर हुई है, पर बेरोजगारी और महंगाई आपके लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं। As the sun sets in Muzaffarnagar, along with visible farmer unrest, law and order was an issue that resonated even more than polarization. 2013 को लोग भूल चुके हैं, 2013 का नाम नहीं लेते। अब तो बस जुबानों पे एक ओवैसी जी ने, भाई साहब ने अभी वो गोली, वो लोगों की अपनी सहानुभूति लेना चाह रहे हैं। ये गलत बात है ना। अरे क्यों नफरत वाली बात कर रहे हो? ओवैसी जी अपने घर बैठो, अपना काम करो। यहाँ लोग प्यार से रह रहे, दुनिया यूपी प्यार से रहना चाह रही। यूपी में वैसे भी मुजफ्फरनगर लोग जहाँ प्यार की निगाह से देखें एक दूसरे को, और कुछ नहीं है यहाँ। ओवैसी को वोट नहीं देना, चाहे हम बीजेपी को दे देंगे, उससे अच्छे है, उससे अच्छी बीजेपी है ओवैसी जी से। नफरती बोल से ओवैसी जी की पार्टी बीजेपी अच्छी है हमारे लिए। 70-75% वोट जो है वो गठबंधन पे जा रहा है, वरना 25% ओवैसी को भी मिल रहा है, बसपा को भी मिल रहा है, कांग्रेस को भी मिल रहा है, सभी पार्टियों को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा 100 के 100% मुसलमान एक ही पार्टी पे गठबंधन पे जा रहा है, ऐसा नहीं है। The anger here, more for what is perceived to be the Muslim vote cutter this election. AIMIM's Owaisi. The sheer joy of eating good just while it's getting made. As we leave the sugarcane belt, the proverbial Jat land, it's not so difficult to tap into the multitude of political contradictions here. The farmers, predominantly Jat, will they vote as farmers perceived to be slighted by the government during the farm agitation, the Kisan Kranti, or the farmers, predominantly Jat, vote en masse as a community which found itself in the center of the unfortunate 2013 Muzaffarnagar riots? Will they vote instead now on communal lines again? Or in all of this, is the Jat factor being overemphasized? And in the new alliance of the SP and the RLD, the farmers, the Jat, the goodwill that they have for Chaudhry Sam, the RLD, will that goodwill be transferred to the Samajwadi Party, of which they are wary of since 2013? And yes, what about the possible X factor, Mayawati? Is the BSP being underestimated? With all these questions, food for thought. We'll see you next time on Election Dispatch.